एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है? द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये है कि ये एक्सीलरेशन होता है अर्थ की वजह से लगता है ये। अगर हम अर्थ के सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर मोशन कराते हैं या किसी बॉल को फेंकते हैं तो उसकी स्पीड लगातार कम होती जाती है, उसकी स्पीड कम होती जाती है। तो ये डी एक्सीलरेशन हुआ, मतलब है कि उसकी स्पीड समय के साथ में लगातार घटती जाती है। तो जब स्पीड घटती घटती जाती है तो वह डी एक्सीलरेशन हुआ, और अगर स्पीड बढ़ती जाती है तो वो एक्सीलरेशन हुआ। तो अर्थ के फ्लैट सरफेस पर ऐसा होता है, स्पीड का बढ़ना या घटना अर्थ के फ्लैट सरफेस पर होता है। लेकिन अगर हम किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमें स्पीड देना पड़ता है। बिना स्पीड का वो पत्थर ऊपर नहीं जाएगा। अगर वो पत्थर हमारे हाथ में रखा हुआ है तो हम वो पत्थर हमारे हाथ में ही रहेगा। जब तक हम उसको स्पीड न दें तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा, और जब तक वो ऊपर जाता है तब तक उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में कमी हो रहा है, समय के साथ में कमी होता जा रहा है। तो यहाँ पर डी एक्सीलरेशन हुआ क्योंकि वो पत्थर अर्थ के ग्रेविटी के अंडर में ऊपर जाता है, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जाता है, इसलिए उसकी स्पीड लगातार कम होती जाती है। तो यहाँ पर डी एक्सीलरेशन हुआ, और यहाँ पर जी की वैल्यू माइनस जी होगा। और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी स्पीड लगातार कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि स्पीड जीरो हो जाती है। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। मैक्सिमम हाइट के बाद उसकी स्पीड जीरो हो जाने के बाद वो फिर वापस आती है। तो जो वापस आती है तो जीरो स्पीड से नीचे जब मैक्सिमम हाइट पर होती है उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, और फिर जैसे जैसे नीचे आती है उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। तो अब स्पीड जीरो से जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जिस समय अर्थ को टच करता है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो जीरो से अब मैक्सिमम स्पीड हो रहा है तो यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पर जी की वैल्यू प्लस होता है। तो नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस होता है क्योंकि ग्रेविटी के अंडर में जाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाता है। और जब ऊपर से नीचे आता है तो जी की वैल्यू प्लस होता है, और ग्रेविटी के अंडर में ही काम करता है। ऊपर जाना और नीचे, ऊपर से नीचे आना दोनों केस में ग्रेविटी के अंडर में ही होता है। लेकिन ऊपर जाने में वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाता है, और ऊपर से नीचे आने में वो ग्रेविटी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर एक माइनस हो जाता है ऊपर जाने में, और नीचे आने में प्लस हो जाता है। तो ऊपर जाने में डी एक्सीलरेशन हुआ और नीचे आने में एक्सीलरेशन हुआ। तो चूंकि ये एक्सीलरेशन में जो चेंज हो रहा है ये अर्थ की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास ऑफ द अर्थ क्या होता है? तो मास ऑफ द अर्थ के लिए फार्मूला लगाएंगे m इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन जी, स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम इक्वेटर पर हैं, इक्वेटर पर अर्थ का रेडियस ज़्यादा होता है। तो जब रेडियस ज़्यादा होता है तो यहाँ पर इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। और जब हम अर्थ के दोनों पोल्स पर जाते हैं, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाने पर क्या होगा? रेडियस कम हो जाता है। तो रेडियस कम हो जाने से फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब फोर्स ज़्यादा होने से क्या होगा? जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो दोनों पोल्स पर जाने पर जी की वैल्यू बढ़ जाता है, और इक्वेटर पर आने पर जी की वैल्यू घट जाता है। क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होता है, जब डिस्टेंस घटता है तो फोर्स बढ़ता है। तो दोनों पोल्स पर रेडियस कम होता है, क्योंकि अर्थ का जो ग्लोब है, जो शेप है वो अंडाकार साइज का है। मतलब है कि दोनों पोल्स पर दबा हुआ है और इक्वेटर पर फैला हुआ है। तो इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होता है, तो जब डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ पर फोर्स कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जी की वैल्यू भी कम हो जाएगा। और दोनों पोल्स पर रेडियस कम हो जाता है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। वेट ऑफ द बॉडी क्या है? वेट ऑफ द बॉडी
It is the gravitational force with which a body is attracted towards the center of the earth, and it is written as W equal to mg. M is the mass of the object and g is acceleration due to gravity. वेट क्या है? वेट को हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जितना आप फोर्स अर्थ आप पर लगाती है वही आपका वेट है. आपका मास मान लो 40 किलोग्राम का है, तो आपका वेट जो है, आपका मास 40 किलोग्राम का है. आपका वेट नहीं 40 किलोग्राम का है, आपका मास 40 किलोग्राम का है. तो यह मास 40 किलोग्राम अर्थ पर वही रहेगा, मून पर जाओगे वही रहेगा 40 किलोग्राम में. हर जगह कहीं भी आप जाइए यूनिवर्स में, ये जो आपका मास है ये नहीं चेंज होता है. आपका वेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है. तो अर्थ का क्या है? तो अर्थ आपकी सरफेस, अर्थ अपनी तरफ खींचती है. तो जितनी फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींचती है वही आपका वेट होता है. मान लो आप उछल रहे हो, जमीन से उछल रहे हो, तो उछलने के बाद अब नीचे आओगे. नीचे आओगे मतलब क्या है? अर्थ खींच रही है. तो ये जितनी फोर्स से अर्थ खींच रही है वही आपका वेट हुआ. आपका मास 40 किलोग्राम है, तो ये वेट नहीं है आपका, ये आपका मास है. तो वेट क्या हुआ? वेट मतलब फोर्स है. और कैसा फोर्स? अर्थ आपको खींच रही है. तो अर्थ खींच रही है, कितने फोर्स से खींच रही है? तो 40 इंटू जी, 40 इंटू 9.8, 40 इंटू 9.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वेट होगा. अब वेट मतलब क्या? ये आपका वेट जो है फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, और इसको मेजर करते हैं न्यूटन में. इस जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर 9.8 माना जाता है, लेकिन जैसे आप मून पर जाओगे तो मून पर यही जी की वैल्यू G/6 हो जाता है. मतलब है कि 1/6 हो जाता है. अगर आपका वेट 60 न्यूटन है, अगर आपका वेट 60 न्यूटन है अर्थ के सरफेस पर, तो जब आप मून के सरफेस पर जाओगे तो मून भी अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है. कोई भी बॉडी अर्थ मून के सरफेस से बाहर नहीं जाएगा, वह भी अब अट्रैक्शन फोर्स लगाता है. तो वो कितना फोर्स लगाता है? तो वो लगाएगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा. आपका वेट 60 न्यूटन का है अर्थ के सरफेस पर, मतलब है कि अर्थ अपनी तरफ आपको 60 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है. तो जब आप मून पर जाओगे तो मून भी अपनी तरफ खींचता है. तो मून आप ही को अर्थ खींच रही है 60 न्यूटन के फोर्स से, तो आप ही को मून भी खींचेगा 10 न्यूटन के फोर्स से. मतलब है कि आपका वेट वहाँ पर हल्का हो जाएगा. और जैसे जैसे अर्थ की हाइट में या डेप्थ में जाते हैं, यहाँ भी वैल्यू चेंज होता जाए. जैसे मान लो कि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो, अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो. कितना ऊपर जा रहे हो? 6400 किलोमीटर. यही अर्थ का रेडियस है. अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर. तो आप अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर हाइट तक ऊपर जा रहे हो. तो इसका मतलब क्या हुआ? उतनी ऊंचाई पर जाने पर आपकी जो वेट होगा वो 1/4 रह जाएगा. मतलब है कि वहाँ पर 6400 किलोमीटर की हाइट पर जी की वैल्यू हो जाता है G/4 हो जाता है, चौथाई रह जाएगा. अगर यहाँ पर 40, आपका वेट 40 kg है, अर्थ की सरफेस पर 40 kg है, तो जब आप 6400 किलोमीटर की हाइट पर जाओगे, ऊंचाई पर जाओगे, तो वही आपका वेट केवल 10 kg रह जाएगा. और अगर आप अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हो, अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ से अर्थ की सेंटर की तरफ जा रहे हो, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे, अर्थ के सरफेस से नीचे जाओगे, वहाँ भी जी की वैल्यू घटता जाएगा. और जब आप अर्थ के सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर आपका वेट 0 हो जाएगा. मतलब यह है कि वहाँ पर जी 0 हो जाएगा, वहाँ पर आप वेटलेसनेस को फील करोगे. मतलब है कि वेट 0 हो जाएगा. और जब वेट 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर में जाने के बाद वेट 0 हो गया. तो क्या करो? तो सेंटर के इधर और उधर, ऊपर और नीचे आप ऑसिलेट करोगे. न सेंटर से ऊपर आ सकते हो, न सेंटर से नीचे जा सकते हो. बस आप सेंटर के ऊपर नीचे आप मोशन करोगे, ऑसिलेशन करोगे.
तो ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू घटता है और नीचे आने पर भी जी की वैल्यू घटता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी विच इट्स attractional pull can be experienced by the body। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड होता है जहाँ तक अर्थ आप पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जहाँ तक अर्थ आपको खींचती है। जितने जितनी भी हाइट तक जा सकते हो जा सकते हो, अर्थ आपको खींचेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आप अर्थ की सरफेस से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाओगे, वहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं काम करेगा। मतलब है कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, आपका आपको आप पर ग्रेविटेशनल फील्ड वहीं तक है जहाँ तक अर्थ आपको लगा रही है। जहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, मतलब है कि जहाँ तक आपको अर्थ नहीं खींच रही है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से आप बाहर हो गए। तो जहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वहाँ तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं तब तक आपको आप पर फोर्स लगा रही है, अर्थ खींच रही है। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए तो आप पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या करोगे? न ऊपर जा सकते न नीचे आ सकते। अर्थ इतनी बेरहम होता है कि आपको बाहर नहीं जाने देता है। और अगर आपने कोशिश किया कि बाहर जाने का, कि बाहर जा सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सकते, तो फिर अर्थ ये कहती है कि आप वापस नहीं आ सकते, अंतरिक्ष में चले जाओगे, स्पेस में चले जाओगे। अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए तो आप अंतरिक्ष में चले जाओगे, स्पेस में। आप वापस नहीं आ सकते धरती पर। तो अब क्या करोगे अंतरिक्ष में जाकर के? तो अंतरिक्ष में जाने के बाद आप अर्थ की चारों ओर चक्कर लगाने लगोगे, चारों ओर घूमने लगोगे। सैटेलाइट इसी तरह से होते हैं। जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाते हैं तो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं।